तो निर्दोष बालकों की होती है और वो बहुत दर्दनाक होता है। किसी भी सुसंस्कृत समाज में जो मानवीय मूल्यों में विश्वास करते हैं उनके लिए है, और जो एक संवेदनशील व्यक्ति होते हैं उनके लिए है। इस प्रकार की घटनाएं कतई स्वीकार नहीं हो सकती है। दुनिया में मानवीय मूल्यों में विश्वास करने वाला कोई भी व्यक्ति इसको स्वीकार नहीं कर सकता है। एथेंस की इस दर्दनाक परिस्थितियों के बीच भी आपने जिस गर्मजोश से मेरा और मेरे डेलीगेशन का स्वागत किया, इसके लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। एक्सेलेंसी, आज का दिवस भारत और यूक्रेन के संबंधों के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक दिवस है, क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री आज पहली बार यूक्रेन की धरती पर आ रहा है। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना है। कल आपका नेशनल डे है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। मेरी तरफ से 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से मैं आपके नेशनल डे अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और मैं कामना करता हूं शांति के लिए, सुख और समृद्धि के लिए। एक्सेलेंसी, 2021 में हम ग्लासगो में मिले थे और पहली ही मुलाकात में एक गहरी मित्रता का अनुभव कर रहे थे, और तब आपने मुझे यूक्रेन आने के लिए बहुत ही आग्रह से निमंत्रण दिया था। लेकिन मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं कि मुझे ऐसी परिस्थिति में यूक्रेन आने की नौबत आएगी। एक्सेलेंसी, हमारे द्विपक्षीय संबंधों में ऐसी विपरीत कालखंड में भी प्रगति हो रही है, और मैं कह सकता हूं कि ऐसे तनावपूर्ण वातावरण में ये प्रगति हम दोनों देशों की मैच्योरिटी को प्रतिबिंबित करती है। एक्सेलेंसी, मैं आज बड़े आदरपूर्वक मेरी उस भावना को व्यक्त करना चाहता हूं कि जब युद्ध के प्रारंभिक दिन थे, भारत के हजारों बच्चे जो यहां शिक्षा के लिए आए थे, पढ़ने के लिए आए थे, वो युद्ध के कारण फंसे हुए थे। उनको बाहर निकालने में आपने जो मदद की और जिस संवेदनशीलता के साथ हमारी चिंताओं को आपने समझा और सुलझाने के लिए भरसक प्रयास किया, इसके लिए मेरी तरफ से, मेरे देश के 140 करोड़ नागरिकों की तरफ से और उस संकट की घड़ी से निकल करके आए हुए उन बच्चों के, उनके परिवारजनों की तरफ से आपका आज मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। एक्सेलेंसी, आप भी भली बात जानते हैं और पूरा विश्व भी जानता है कि युद्ध के समय हमने 2 प्रकार की भूमिकाओं का रास्ता अपनाया और उस भूमिका को निभाने का हमने भरपूर प्रयास किया है। हमारी पहली भूमिका रही है मानवीय दृष्टिकोण की। ऐसे संकट की घड़ी में बहुत सारी रिक्वायरमेंट रहती है, जिन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए भारत ने हो सका उतना एक मानवीय दृष्टिकोण को केंद्र में रखते हुए पूरा करने का प्रयास किया है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं
कि मानवीय दृष्टिकोण से भी जिस प्रकार की मदद की आवश्यकता होगी, भारत हमेशा हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा और 2 कदम आगे चलेगा। एक्सेलेंसी, हमने जो दूसरा मार्ग चुना, वो दूसरा मार्ग है युद्ध से दूर रहने का। हम बहुत ही कन्विक्शन के साथ हमारे जो मुस्लिम विवाह होते थे उनको काजी रजिस्टर करते थे, आज से ये सरकार में रजिस्टर हो। हेमंत विश्व शर्मा पगला गए हैं। हेमंत विश्व शर्मा कौन होते हैं? संविधान को चेंज करने वाले। पिक एंड चूज के आधार पर कि नहीं होना चाहिए कि एक विशेष कम्युनिटी के लिए कानून लागू हो रहा है। इसको अमेंडमेंट करने से वो शरीयत उसके खिलाफ होगा और तो कोर्ट में तो वो मैरिज नहीं होगा। कुरान में जैसा बोला ऐसा होना चाहिए। तो धर्म पर आघात करने का कोई हक गवर्नमेंट का नहीं है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और महाभारत में आज कह रहे हैं कि जब सरकार राजी तो क्या करेगा काजी। असम कैबिनेट ने मुस्लिम मैरिज डिवोर्स रजिस्ट्रेशन बिल को मंजूरी दे दी है, जिसका सीधा मतलब यह है कि मुसलमानों को भी शादी का रजिस्ट्रेशन कराना होगा, काजी के जरिए नहीं। अब काजी नहीं करेगा रजिस्ट्रेशन, सरकार के जरिए ये रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अब सवाल यह है कि एक नियम है सबके लिए, उस पर देश में बवाल होना शुरू क्यों हो गया है? काजी से उनका काम नहीं छीना गया है, बस पंजीकरण का अधिकार नहीं होगा, वो अब सरकार करेगी। लेकिन इस पर हिमंत बिस्व शर्मा को हैसियत दिखा देने की धमकी दी जा रही है कि हिमंत बिस्व शर्मा को उनकी हैसियत दिखा देंगे। ये वाली धमकी क्यों? और ये धमकी एक और जगह दी जा रही है। धमकी वक्फ कानून में बदलाव को लेकर भी दी जा रही है। कहा यह जा रहा है कि मुसलमान सड़कों पर होंगे, इतने मुसलमान सड़कों पर होंगे कि काबू नहीं कर पाएंगे। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने धमकी दे दी है। वो कह रहे हैं हमारी लड़ाई हुकूमत से है, अगर वक्फ में हमारी जमीन लूटी गई, उस पर कब्जा किया गया तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह भी कहा कि सरकार ने फैसला वापस नहीं लिया तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और वो इसे बदलेगी। तो क्या ये सीधे सीधे सरकार को भी धमकी है? और ये भी कि हमारी जमीन लूटी जा रही है, क्या वाकई जमीन लूटी जा रही? सड़क पर इतने मुसलमान होंगे कि काबू नहीं कर पाएंगे, ये वाली धमकी है। आज इस पर भी कर रही हूं महाभारत। ये रिपोर्ट पहले देखिए। हेमंत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। असम में मुसलमानों के निकाह और तलाक को लेकर जल्दी बहुत कुछ बदलने वाला है। असम की हेमंत सरकार फुल एक्शन मोड में है। असम की हेमंत बिस्व शर्मा सरकार गुरुवार को विधानसभा में मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन बिल 2024 पेश कर चुकी है। इससे पहले बुधवार को ही असम कैबिनेट इस बिल को मंजूरी दे चुकी है। इस बिल से 2 चीजें प्रमुख तौर पर बदलेंगी। पहला, मुस्लिम शादी का रजिस्ट्रेशन सरकार करेगी, काजी नहीं। दूसरा, बाल विवाह के रजिस्ट्रेशन को अवैध माना जाएगा। देखिए, हमारे जो मुस्लिम विवाह होते थे उनको काजी रजिस्टर करते थे, आज से ये सरकार में रजिस्टर होगा। आज से माइनर का शादी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा के इस फैसले के बाद एक तरफ जहां सियासत गर्मा गई है, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम मौलाना भी इसका जमकर विरोध जता रहे हैं। हेमंत विश्व शर्मा कौन होते हैं? संविधान को चेंज करने वाले। संविधान में जब तक चेंजिंग नहीं होगी, पार्लियामेंट के थ्रू कोई नया कानून बने, वो कैसे कर देंगे? जो इस्लामी और शरई उसूल हैं उनको खत्म किया जाए और इसी बहाने मुसलमानों को परेशान हिरासा किया जाए। अगर ऐसा है तो सबके लिए होना चाहिए, लेकिन पिक एंड चूज के आधार पर कि नहीं होना चाहिए कि एक विशेष कम्युनिटी के लिए कानून लागू हो रहा है। देखिए, काजी जो काम कर सकता है, ये मजिस्ट्रेट नहीं कर पाए। जो धर्मीय जो कामकाज वो काजी कर सकते हैं। अब
अब सवाल यह है कि क्या इन्हें इस बात का डर सता रहा है कि सरकार इसी के बहाने सूबे में कहीं यूसीसी तो नहीं लागू कर रही? जब तक आप नहीं बताओगे ये बिला वजह की बातें करता रहेगा, कभी मदरसों के नाम पे, कभी मुसलमान की डेमोग्राफी के नाम पे, कभी इसके नाम पे, कभी यूसीसी के नाम पे। आप उठो, जागो और इसको बताओ कि मुसलमान जाग गया है। ये हिंदू मुस्लिम वाला बात नहीं है, इन लोगों का तो टेक्निक है, टैक्टिक्स है। शादी के पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन में एक समान कानून सबके लिए किसी को उकसावे वाला कैसे हो सकता है? क्या ये एक कदम यूसीसी की तरफ है, इसीलिए सियासी दल बौखलाए हुए हैं? मौलाना मुसलमानों को जागने की बात क्यों कह रहे हैं? क्या असम सरकार के बहाने ये निशाना यूसीसी के खिलाफ है, नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ है?